भगवद गीता 4.7। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पालन होता है और अधर्म को प्रधानता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर सुजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सुजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार श्री भगवान के स्वरूप या शरीर का सृजन नहीं होता, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सुजामी का अर्थ है कि श्री भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि श्री भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक होता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ऐसे नियम श्री भगवान के नियम हैं। केवल श्री भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से श्री भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम श्री भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। भगवद गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में श्री भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी श्री भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध श्री कृष्ण के अवतार है, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद को बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः श्री भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में श्री भगवान अवतरित होते हैं। वे कभी भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो जाते हैं। वे प्रत्येक बार अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियम के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक थे। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। ये गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः श्री भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म की उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित कराना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक प्राय सभी को बचपन से ही पता है ना, एकदम बचपन से ही ये श्लोक पता होगा सभी को। तो आज हम उसी श्लोक के ऊपर फिर से एक बार चर्चा कंटिन्यू करते हैं जो हमको बचपन से ही पता है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, यद्यपि मेरा शरीर जन्म तथा मरण से रहित है परंतु फिर भी मैं अपने दिव्य प्रकृति में स्थित रहता हूँ और इस दिव्य प्रकृति में स्थित रहकर भौतिक जगत में फिर से प्रकट होता हूँ, जन्म ग्रहण करता हूँ। सो अर्जुन ने विचार किया कि मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ सोता हूँ, जागता हूँ, रहता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, सब कुछ करता हूँ, परंतु मैंने कभी भी कृष्ण को उनके अवतार का कारण नहीं पूछा कि भाई आप क्यों अवतार लेते हैं। इतनी फ्रेंडशिप है गहरी भगवान के साथ, डीप फ्रेंडशिप है कृष्ण के साथ, परंतु अर्जुन ने कभी कृष्ण को यही नहीं पूछा कि भाई आप अवतार क्यों लेते हो, व्हाई यू कम। ऐसा अर्जुन के मन में विचार आया कि मैंने कभी पूछा नहीं कृष्ण को। तो कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो समझ गए कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अर्जुन के मन में ये चल रहा है कि भाई कृष्ण का अवतार लेने का क्या कारण है, क्यों अवतार लेते हैं। तो जब कृष्ण ये समझ गए तो अर्जुन की उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए अपने अवतार का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण इस श्लोक में कृष्ण ने बताया है। अत्यंत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कृष्णा टू अपीयर ऑन दिस अर्थ। तो अर्जुन के मन का भाव जानकर कृष्ण ही उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अर्थात हे अर्जुन, जिस समय तथा जिस स्थान पर धर्म का पतन तथा अधर्म की प्रधानता होती है। इस श्लोक के प्रथम पंक्ति में आप देख रहे हैं यदा यदा 2 बार आया है, यदा यदा। तो पहली बार जो यदा आया है उसका अर्थ है जिस समय, और दूसरी बार जो यदा आया है जिस स्थान पर। अर्थात जिस समय और जिस स्थान पर क्या होता है, धर्म को ग्लानि आ जाती है, जिस समय और जिस स्थान पर। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में प्रकट होते हैं, अर्थात द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता या धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से ही प्रकट होते हैं।
तो यहां पर प्रभुपाद जी क्लियरली समझा रहे हैं कि भगवान के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का नियम न लगाए कि भगवान अमुक नियम के अनुसार अमुक समय पे अमुक स्थान पे आते हैं, उसके पीछे अमुक अमुक नियम है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण किसी भी नियम में बंधे नहीं है। श्री कृष्ण का एक नियम यह भी है कि वे ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक ही बार अवतरित होते, एक ही बार आते हैं। लेकिन उनके आने का एक और दूसरा भी नियम है, वो कोई नियम नहीं है। पहला नियम क्या है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, अंत में अर्थात द्वापर युग में आते हैं। और दूसरा नियम क्या है? कोई नियम नहीं। तो भगवान ही ये कर सकते हैं। भगवान ही केवल ऐसे है कि जो दो अपोजिट बातों को अपने गुण के रूप में रख सकते हैं, ये भगवान ही कर सकते हैं। सो भगवान पहली बार जब ये कहते हैं तो भगवान अर्जुन को कहना चाहते कि हे अर्जुन, ऐसा कदापि नहीं है कि मैं अपने इस नियम से बंधा हूं कि मैं ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिवस में यहां पर अवतरित हूं। तो ब्रह्मा जी का एक दिवस तो आप सबको पता होगा, तो मैं संक्षेप में बता देता हूं। ब्रह्मा जी का एक दिवस और एक रात अर्थात हमारे इस युग की इस लोक के, पृथ्वी लोक के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, एक दिन और एक रात मिलके। उसका शास्त्र में पूर्ण डिटेल वर्णन है, हम उसमें नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं कि 8 अरब 64 करोड़ वर्षों में मैं एक बार आऊंगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। यद्यपि नियम है परंतु मैं उससे बाध्य नहीं हूं, मेरे पे कोई ऐसा बंधन नहीं है। ये पहली यदा का अर्थ है। दूसरी यदा का, दूसरा यदा अर्थात जिस स्थान पर। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती पर ही भगवान अवतरित होते हैं। हाँ? हम यदि समझते कि केवल भारत की ही भूमि पर भगवान अवतरित होते हैं तो यह पूर्ण सत्य नहीं है। हाँ? ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। भगवान है वो तो कहीं पे भी अवतरित हो सकते हैं, कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं। केवल भारत में ही प्रकट होते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जैसे कि मत्स्य अवतार में भगवान मत्स्य बन गए, है ना, और उन्होंने सत्यव्रत की नौका को बचा लिया। कच्छप अवतार में मंदार पर्वत को अपने पीठ पर रख लिए, है ना, अपने पीठ पर धारण किए और उनको क्षीर सागर में डूबने से बचा लिया, है ना। सो वहां अवतार ले लिए। तो भगवान कहीं पे भी कोई भी अवतार ले सकते हैं। दैट्स व्हाई ही इज अ भगवान, है ना। सो इस प्रकार ही शब्द यहां पे यदा यदा ही का अर्थ क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य, निश्चित रूप से, ही अर्थात गारंटेड, एकदम निश्चित। हम कहते हैं जैसा हाँ मंदिर में तो आऊंगा ही, शनिवार को सत्संग में तो आऊंगा ही, अर्थात आएंगे ही, वैसी गारंटी भगवान दे रहे हैं। आऊंगा ही कब? धर्म को जब ग्लानि आएगी, है ना। जिस स्थान पर जिस समय धर्म को ग्लानि आएगी मैं निश्चित रूप से वहां पे आऊंगा ही आऊंगा। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में 32वें श्लोक में कहा गया है कि धर्म जो है वो भगवान का वक्षस्थल है। धर्म भगवान कहां पे धारण करते हैं? अपने वक्षस्थल पे धारण करते हैं, है ना। तो आप सोचिए यदि किसी समय धर्म को यदि चोट पहुंचती है, धर्म को धक्का लगता है, धर्म को चोट पहुंचती है किसी समय, तो आप सोचिए कि इसका प्रहार कहां पे होता है? भगवान के वक्षस्थल पे उसका प्रहार होता है। यदि हम किसी कारण से
धर्म को चोट पहुंचाते हैं, धर्म को त्याग देते हैं, धर्म का आचरण नहीं करते, धर्म का अपमान करते हैं, तो ऐसा समझिए कि हम भगवान के वक्ष स्थल पे चोट पहुंचा रहे हैं। तो आप ये सोचिए, किसी के भी वक्ष स्थल पे मान लो किसी ने चोट पहुंचाई है तो कोई चुपचाप बैठेगा? कोई बैठेगा शांति से? तो भगवान है, फिर वो तो धर्म को चोट पहुंचाई है तो भगवान शांति से नहीं बैठे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए तो मैं आता हूं। किस लिए आता हूं? धर्म को स्थापित करने के लिए तो मैं आता हूं। और जो कि मुझे हृदय से, जिसको मैं लगा के रखता हूं, वक्षस्थल पे रखने का अर्थ क्या है? भगवान धर्म को अपने हृदय से लगा के रखते हैं। हाँ? ऐसे स्थिति में यदि कोई भगवान के धर्म का अपमान करे तो भगवान उसको सहन नहीं करते हैं। धर्म इस शब्द का अर्थ क्या है? धर्मस्य कहा गया है। धर और म, धर अर्थात ऐसी वस्तु जो हम धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। हाँ? ऐसी वस्तु जो हम धारण कर सकते हैं, जो हमारा रक्षण कर सकती है, ऐसी वस्तु, उसको कहते हैं धर। धर लिया अर्थात धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? जो हमारा रक्षण कर सकता है वो धारण कर लिया। और म इस शब्द का अर्थ होता है मृत्यु के समय और मृत्यु के पश्चात। म का सांकेतिक अर्थ क्या होता है? म सिग्निफाइज मृत्यु के समय या मृत्यु के पश्चात। तो धर्म का अर्थ क्या हो गया? धर्म अर्थात ऐसा शास्त्र, ऐसी वस्तु जो हमारी रक्षा के लिए हम धारण कर सकते हैं, और जो हमको कहां से, कैसी हमारी रक्षा करती है? कहां से रक्षा करती है? मृत्यु के समय हमारी रक्षा करती है, और मृत्यु के पश्चात भी हमारा रक्षण होता है। मृत्यु के समय भी रक्षण होता है और मृत्यु के पश्चात भी रक्षण होता है, जो धर्म धारण करता है ना। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इनके पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवतम में वर्णन आता है। धर्म कौन सा होता है? जो साक्षात भगवान ने बनाया हुआ है। धर्म के नियम मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए नहीं है। ग्लानिर्भवति कहा गया है आगे का शब्द। ग्लानिर्भवति अर्थात, ग्लानि अर्थात निर्बलता। ग्लानि आ जाती, चक्कर आ जाते, कब आते हैं? जब हम दुर्बल हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, है ना। धर्म की ग्लानि हो गया है, धर्म को ग्लानि आ गई है। तो धर्म को ग्लानि कब आती है? धर्म को चक्कर आ गया है। धर्म को चक्कर, ग्लानि कब आ जाती है? हाँ? अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है। तब अधर्म किसको कहते हैं? जो शास्त्र के विरुद्ध काम करता है। और शास्त्रोक्त अर्थ है, धर्म को ग्लानि कब आती है? धर्म को ग्लानि तब आती है जब अनित्य, विनाशशील, प्राकृत, मैन मेड पदार्थों से सुख पाने की इच्छा इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि सारे जीवन का उद्देश्य वही हो जाता है। तब धर्म को ग्लानि आने लगती है। हाँ? तब धर्म को ग्लानि आने लगती है। कब? समझे ना? जब मटेरियलिज्म बहुत बढ़ जाता है,
जब लिटरली एवरीवन, लगभग सभी लोग मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं और केवल मटेरियलिज्म, भौतिकवाद ही उनके जीवन का उद्देश्य बनता है, सेंस ऑफ एंजॉयमेंट यही उनके जीवन का उद्देश्य बनता है। एंजॉयमेंट, 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 हर कार्य वो एंजॉयमेंट के लिए करता है, हर कार्य एंजॉयमेंट के लिए करता है। तो एक समय के पश्चात किसी भी कार्य में संतुष्टि नहीं रहेगी, किसी भी कार्य में सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, किसी भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कार्य व्यक्ति क्यों करता है? मजा नहीं है, मजा आ रही है, मजा नहीं आई तो कार्य नहीं होगा। मजा चाहिए सब जगह, सब जगह पे सेंस ऑफ मजा चाहिए। मजा नहीं आ रही है, छोड़ दिया जॉब, मजा नहीं आ रही है, छोड़ दिया सत्संग, मजा नहीं आ रही, आजकल तो रिलेशनशिप भी छोड़ दे रहे, मजा नहीं आ रही, सब छोड़ दे रहे। इतना भयंकर सिचुएशन हो गई है कि मजा मजा मजा। अबे मजा के चक्कर में सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। जो मजा के चक्कर में पड़ा रहेगा उसको संतुष्टि जीवन में कभी नहीं रहेगी। सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, कर्तव्य कर्म होना चाहिए, कर्तव्य कर्म करने का सेंस होना चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। मैं कार्य करता हूं, कर्म करता हूं, वाई, क्यों, क्यों कर्म करता हूं, क्यों कार्य करता हूं, वाई? मजा के लिए? मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य इसलिए कर रहा हूं। जब मैं कर्तव्य समझ के कोई भी कार्य करते रहूंगा तो क्या होगा? मुझे संतुष्टि मिलेगी, मुझे संतुष्टि मिलेगी और मैं केवल एंजॉयमेंट, 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 मजा मजा मजा, जीवन भर मजा मजा करता हूं और जीवन भर सजा सजा मिलते रहती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? जैसे कि पूर्व में कहा, हर समय आदमी मरते रहता है, मरते रहता है, मरते रहता है, मजा 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 के चक्कर में सजा 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 होते रहती है। वाई? बिकॉज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है, कर्म करने के पीछे कर्तव्य का भाव नहीं है, कर्म करने के पीछे उसको एंजॉयमेंट कब मिलेगी ये भाव है कि नहीं? सही है कि गलत है? जब ऐसा हो जाता है तब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि आ जाती है धर्म को, धर्म को चक्कर आने लगते हैं कि हर आदमी एंजॉयमेंट के पीछे पड़ा है। वो सोचता है हर आदमी को मजा चाहिए, ड्यूटी कौन करेगा, कर्तव्य कर्म कौन निभाएगा? हाँ, तो भगवान को आना पड़ता है। इसलिए भगवान बोल रहे जब ग्लानि ही आती है तो फिर मेरे को तो आना ही पड़ता है, उसका कोई नियम नहीं है। भगवान कहते हैं देयर इज नो रूल। सो जब इस प्रकार से पूर्णतः व्यक्ति उसी में सुख और उसी को अपना उद्देश्य समझता है, तब जाके भगवान कहते हैं धर्म को ग्लानि आती है। लोगों की सांसारिक भोगों में संग्रह करने की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा प्रबल है। इसलिए पाप, कलह, विद्रोह बढ़ते ही जा रहे हैं। पाप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कलह बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कलह, जगह जगह झगड़े, घर घर में झगड़े, घर घर में कलह। कलह बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। विद्रोह बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो हम तो प्रगति कर रहे हैं, हम तो प्रोग्रेस, हम तो 21st सेंचुरी के हैं, थोड़ी ना हम वी आर प्रोग्रेसिव है हम। बट ये सारी चीजें भी प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है? राइट और रॉन्ग? कलह भी बढ़ रहा है, विद्रोह भी बढ़ रहा है और पाप भी बढ़ रहा है। सो किसी ने इंग्लिश में कहा है हैप्पीनेस रिसाइड्स नॉट इन पोजेशंस एंड नॉट इन गोल्ड, हैप्पीनेस dwells in soul. Happiness is not in gold, happiness is in soul. है कि नहीं? परंतु हमको कहां दिखता है हैप्पीनेस ज्यादातर? और भगवान इसी को कहते हैं धर्म की ग्लानि।
इसी को क्या कहते हैं? धर्म की ग्लानि, धर्म को ग्लानि आ रही है। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को भारत कह रहे हैं। भारत, वो कह रहे कि आप भरत के वंशज हो अर्जुन। भरत महान राजा थे, धर्म के निष्ठ राजा थे। हाँ, आप उनके वंशज हो। आपको देखकर तो धर्म को ग्लानि नहीं आनी चाहिए ना। आप तो युद्ध करो। आपको ही इस प्रकार से भ्रम ग्रसित करेगा तो आने वाले युगों में लोगों का क्या होगा? इसलिए भारत, ये विशेष शब्द बोल रहे हैं। भारत, इस शब्द की व्याख्या हमने पहले की थी। आज जो भारतीय है, भगवान भारत इस शब्द का साधारण जीवों के लिए भी उल्लेख करते हैं। सर्वसाधारण जीवों के लिए भी भगवान उनके लिए कह रहे हैं भारत, ये शब्द विशेषकर। भ अर्थात भगवान और भा अर्थात भगवान में। रत, रत अर्थात तल्लीन, क्या कहते हैं? एब्सॉर्ब्ड। तो भारत अर्थात ऐसा व्यक्ति जो भगवान में तल्लीन है। तो सबके पास भारत का पासपोर्ट है कि नहीं? है ना? उसका अर्थ क्या होता है? हाँ, जिसके भी पास भारत का सिटीजनशिप है, इसका अर्थ क्या है? वो भगवान में, वो आध्यात्मिक है, वो स्पिरिचुअलाइज्ड है, इज अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। और यदि नहीं है तो धर्म को चक्कर आएगा। यहां कहा ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत। यदि हम भारतीय नहीं है, यदि हम स्पिरिचुअलाइज नहीं है, तो धर्म को ग्लानि आएगी प्रभु जी। यदि भारतीय व्यक्ति स्पिरिचुअलाइज नहीं है तो व्हाट डज इट मीन्स? ये श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि प्रत्येक भारतीय को स्पिरिचुअलाइज बनाए, आध्यात्मिक बनाए, भगवान की उपदेश उन तक पहुंचाए। यही भारत का अर्थ है और यही कृष्ण भी चाहते हैं। भगवान कहते हैं जब जब धर्म का अपमान होता है तब एग्जैक्टली क्या होता है? जब जब भी धर्म का अपमान होता है तब तब भी क्या होता है? दो शब्द कहे, ग्लानि और अभ्युत्थान। दो शब्द इसमें आए हैं ना, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस। ग्लानि धर्म की और अभ्युत्थान अधर्म का। अर्थात जब जब भी धर्म का अपमान होता है तब तब अधर्म का सम्मान होता है। अभ्युत्थान का अर्थ होता है सम्मान। ग्लानि का अर्थ होता है अपमान। तो इस श्लोक में बताया गया है कि धर्म का अपमान होता है और अधर्म का सम्मान, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान कहते जब ऐसा होता है तब मैं अवतार लेता हूं। अब हरे कृष्ण आंदोलन भी एक भगवान का अवतार ही है। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त। अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, पूर्ण मुक्त है, नित्य शुद्ध है, और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान के नाम में अभी कीर्तन मेला हो रहा है हमारे मंदिर में। पूरे वर्ल्ड के एकदम मोस्ट फेमस कीर्तनकार यहाँ पे आए हुए, कीर्तन करने वाले, हरिनाम का गायन करने वाले। ये आज और कल भी है, और कल के लिए आप सभी को आज ही हम निमंत्रण दे रहे हैं। बहुत ही उत्साह से कल आइए। कल मुंबई में जितने इस्कॉन मंदिर है, कितने इस्कॉन मंदिर है? 4 बड़े बड़े 4 है। 4 इस्कॉन मंदिर है। चारों इस्कॉन मंदिर के सारा कांग्रेगेशन हमारे यहाँ पे शाम को आ रहे हैं 5 बजे। और कीर्तन का ऐसा कीर्तन होने वाला है। आज भी अभी शाम को जाते वक्त, आज हम 8:30 को क्लास समाप्त करने वाले हैं, 8:30 बजे।
इसलिए आप सब लोगों को आश्चर्य हुआ होगा कि आज 8:45 क्लास शुरू हुआ, इतना स्पीड से फटाफट आगे बढ़ रहा है, क्या बात है। तो ये बात ये है कि जब हरि नाम भी भगवान का अवतार है और भगवान कह रहे कि जब जब भी अधर्म को ग्लानि होती है, धर्म को ग्लानि होती है, अधर्म का सम्मान होता है तो मैं आता हूं। और हरि नाम आया है और हमारे मंदिर में जोर जोर से हो रहा है और हमने अभी सुन लिया है। तो अभी जैसे ही ये क्लास समाप्त होगा तुरंत वो हरिनाम में हमको पार्टिसिपेट होना है बड़े उत्साह के साथ। तो कल भी आइए, कल भी बहुत सुंदर हरिनाम मेला है, बहुत बढ़िया उत्साह से कीर्तन होगा और साथ ही साथ नगर संकीर्तन होगा पूरे कांग्रीगेशन के साथ। तो नगर संकीर्तन में भी आप भाग लीजिए बड़े उत्साह से। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं अधर्म का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अधर्म, अधर्म किसको कहते हैं। तो प्रभुपाद जी अधर्म की व्याख्या करते हैं और सिंपल व्याख्या, एकदम सिंपल व्याख्या कर रहे हैं, वेरी सिंपल। भगवान को भूलना अर्थात अधर्म, भगवान को भूल गए तो अधर्म हो गए। अच्छा 24 घंटे में कितनी बार भगवान याद आते हैं? भगवान को भूलने के इतने एक्सक्यूज मिलते हैं, इतने एक्सक्यूज मिलते हैं कि यदि कोई चाहे कि जीवन भर भगवान का नाम नहीं लेना है तो वो नहीं लेने की उसको इतने कारण मिलेंगे, इतने कारण मिलेंगे कि नॉट ओनली वन लाइफ टाइम, करोड़ों करोड़ों लाइफ टाइम तक वो कारण चलेगा कि वे भगवान का क्यों नाम नहीं ले सकते। ऑफिस है, जॉब है, ये है, काम है ना, बड़े बहुत कुछ है, बिजनेस सब बहुत है, इतने कारण है कि करोड़ों जन्म लेंगे तब भी कारण खत्म नहीं होंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा अधर्म क्या है? भगवान को भूलना। इस श्लोक के प्रवचन में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं। लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया था। प्रभुपाद जी कहते हैं तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस आंदोलन जो है ये अवतार है, ये भगवान का अवतार है। इस आंदोलन में भगवान का प्रेम सिखाया जाता है, हाउ टू लव विद गॉड, भगवान से कैसे प्रेम किया जा सकता है, कृष्ण से कैसे प्रेम किया जा सकता है। हम केवल ये सिखाते हैं कि आप भगवान से प्रेम करने का प्रयास कीजिए, इतनी ही सिंपल बात हम केवल सिखाते हैं। क्या? कि आप भगवान से प्रेम करने का प्रयास कीजिए, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनिए। क्या बनना है? प्रेमी बनना है। किसका प्रेमी बनना है? भगवान का प्रेमी बनना है। आप देखिए कीर्तन मेला में सारे विश्व के लोग आए हुए हैं, फॉरेन से, यहां से, वहां से, कितना सुंदर भक्ति भाव से कीर्तन कर रहे हैं। तो आप भगवान को भूल चुके हो, आपने यह कह दिया है कि ईश्वर मर चुका है। यह सभी बातें बेकार की बातें हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान तो मर गए, ऐसे भी महानुभाव है संसार में, है, हम मिलते हैं, हमको दिखते हैं। अब क्या बोले उनको? जो ऐसा बोलता है वो अपनी मृत्यु को खराब करता है, ये बात निश्चित है। आप इसलिए कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि आप भगवान को भूल चुके हैं, भगवान को भूल चुके हैं। आप भगवान से प्रेम करने का प्रयास कीजिए, आपका स्वाभाविक जीवन पुनः वापिस आ जाएगा। ये गारंटी प्रभुपाद दे रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आप फिर से भगवान को प्रेम करने का प्रयास कीजिए, आपका स्वाभाविक जीवन आपको फिर से पुनः प्राप्त हो जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे, you'll be happy. That's why Prabhupada said, chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. यह है कृष्ण भावना अमृत आंदोलन, कृष्ण कॉन्शियसनेस। यहां पर कोई भी बनावटी बात नहीं है, कोई भी ऊपरी दिखाना चाहे वो टिकेगा नहीं। कोई व्यक्ति ऊपरी भक्ति दिखाना चाहता है, ऊपरी हरिनाम दिखाना चाहता है, वो टिकेगा नहीं उसके साथ। कुछ समय बाद या तो वो दूर हो जाएगा, या भगवान उसको दूर करेंगे, या खुद ही उससे दूर हो जाएगा, या कुछ तो ऐसा ही हो जाएगा। बनावटी नहीं टिकेगा, जो रियल है अंदर से वो टिकता रहेगा, वो चलता रहेगा। हम भगवत प्रेम सिखाते हैं, रूपा जी कह रहे हैं हम भगवत प्रेम सिखाते हैं। चाहे आप ईसाई बनिए, चाहे मुस्लिम बनिए, चाहे हिंदू बनिए, कोई भी बनिए,
भगवान को आप कैसे इनकार कर सकते हैं? कर सकता है कोई इनकार? कोई नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत सुंदर प्रवचन 1969 में इस विषय पे दिए थे। तदात्मानम सृजाम्य हम, उस समय में अवतार लेता हूं, भगवान कह रहे हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। अर्थात भगवान का अवतरित होने के दो कारण भगवान बता रहे हैं। जो अभी पहले बताए वही कारण है। भगवान अवतरित होते हैं, एक तो भगवान को धर्म प्रिय है, अपने हृदय में लगा के रखते हैं, इसलिए धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। अब जब तक अधर्म को नाश नहीं करेंगे तब तक धर्म की भी स्थापना भी तो नहीं होगी, इसलिए दूसरा कारण है अधर्म का नाश। दो कारणों के लिए भगवान अवतरित होते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक युग में, चाहे कोई भी युग में देखिए, लोगों की प्रवृत्ति देखिए, कोई भी युग में आपको ज्यादा फॉलोअर धर्म के दिखते हैं कि अधर्म के दिखते हैं? ये आज की बात नहीं है प्रभु जी, ये केवल कलयुग की बात नहीं है। हा? सत्य में भी वैसा ही, त्रेता में भी वैसा ही, द्वापर में भी वैसा ही, कलयुग में तो देख ही रहे। अधर्म की संख्या धर्म से बहुत ज्यादा होती है और अधर्म में प्रवृत्ति स्वाभाविक हो गई है। अधर्म में नेचुरल हो गया सब, है कि नहीं? जैसे झूठ बोलना एकदम नेचुरल है ना? किसी को कल कोई मिलेगा, प्रभु जी कल प्रवचन में नहीं है, अरे प्रभु जी क्या है, घर में कोई बीमार गिर गया था, कोई बीमार गिर गया नहीं। तब स्वाभाविक हो गई ये बातें, है ना? नेचुरल हो गया है। अधर्म एकदम स्वाभाविक हो गया है, नेचुरल हो गया है। और अधर्म ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों का पतन हो रहा है, फॉल डाउन, पतन हो, अपने पोजीशन से गिर रहे नीचे, है ना? फॉल डाउन हो रहा है, पतन हो रहा है। क्यों पतन हो रहा है? अधर्म ये अपना स्वाभाविक स्वभाव बन गया है, इसके कारण संसार का पतन हो रहा है, पूरे संसार का ही पतन हो रहा है। देखिए ना कि चोरी करना, डाका डालना, किसी का अपमान करना, किसी को मार देना, ये सर्वसाधारण बातें हो गई है ना, कॉमन, स्वाभाविक, सारे संसार में तो कहर हो रहा है ना? इसका कारण क्या है? अधर्म में प्रवृत्ति स्वाभाविक हो गई। पहले कोई चोर पकड़ा जाता था 20-25 साल में, कोई एक आधे गांव में 15-20 साल पहले चोर पकड़ा जाता था तो 8-10 दिन वो न्यूज रहती थी गांव में। हाँ, अभी कोई मर्डर भी करता है तो दूसरे दिन लोग भूल जाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति पतन इतना हो रहा है, इतना पतन हो रहा है। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान सुहृद सर्वभूतानाम, भगवान सारे प्राणियों के लिए सुहृद है, इसलिए ये पतन को रोकने के लिए वो आते हैं। ये जो पतन इतना हो रहा है, ये पतन को रोकने के लिए भगवान आते हैं, है कि नहीं? कर्मों में एकदम हेवीली अटैच हो जाना, हाईली अटैच हो जाना, सकाम भाव रखना, यह भी धर्म की ग्लानि है, अपमान है। और अपने कर्तव्य से गिरकर निषिद्ध आचरण करना, यह अधर्म का सम्मान है। कर्म करते हैं तो कर्म करते वक्त अपने दिमाग में क्या चलते रहता है? कब इसका फल मिलेगा? कर्म करते हो, कोई भी कर्म करो, अपने दिमाग में नित्य क्या चल रहा है? गोल 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 घूम रहा है, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? यहां कहा गया है सकाम भाव। हम कर्म को, पहला कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है हमारी? हमारी ड्यूटी है कि उस एक्शन में 100% पहले डालें,
एंड फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। लेकिन उल्टा क्या होता है, पहले रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट, ये कंटिन्यूअस कैसेट अंदर चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है। तो ये सारी बातें कंटिन्यूअस अंदर चलने के कारण उस कर्म में, उस एक्शन में हम 100% नहीं देते हैं, 100% नहीं दे पाते। कोई भी एक्शन में, कोई भी एक्शन में हम 100% नहीं दे पाते हैं। जब हम कोई कर्म करते हैं हमारा मन कहीं और लगा रहता है ना, फ्यूचर में, पास्ट में, कलकत्ता में, दिल्ली में, है कि नहीं, कहीं ना कहीं, कहीं तो कोई विषय वस्तु में हमारा मन लगा रहता है कर्म करते वक्त। और मैं बैठा तो यहां पे हूं, मेरा शरीर यहां पे बैठा हुआ है और मेरा मन चला गया दिल्ली, किसी किसी का चला गया सिनेमा देखने, किसी किसी का चौपाटी पे, किसी किसी का भेल पानी पूरी खा रहा है, किसी को बोल रहे 8:30 बज गया, प्रसाद का टाइम हो गया है कि नहीं? तो यहां तो केवल शरीर बैठा है और मन तो कहीं और चला गया है। तो मैं 100% तो यहां हूं नहीं। मेरी पर्सनालिटी जो है, फुल पर्सनालिटी, कंप्लीट पर्सनालिटी मीन्स व्हाट, फिजिकल पर्सनालिटी, मेंटल पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, ये सब सम टोटल ऑफ ऑल मीन्स ह्यूमन पर्सनालिटी। अब इसमें का यहां कौन प्रेजेंट है? अभी मैं नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड उधर आपका वो लेते हैं ना, लिख के लेते हैं, आप आते हैं ना अंदर, तो उधर टेबल रखा हुआ है, आपका नाम नंबर सब लिख लेते हैं ना, ऑनलाइन मेंबर नंबर वगैरह सब लिख लेते हैं। अभी मैं वहां पे 3 कॉलम और बढ़ाऊंगा, नाम के बाद मेंटल पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी भी साथ में आई है कि उधर उसको कहीं छोड़ के लेके आए। हाँ, तो वो सब जो होता है, तो ये हमारा क्या होता है, पूरी पर्सनालिटी उस एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है। जिस एक्शन में पूरी पर्सनालिटी इन्वॉल्व होती है उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। उसको क्या कहते हैं? दूसरा तीसरा कुछ नहीं है प्रभु जी। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स व्हाट? प्रेजेंट 100%। यू आर प्रेजेंट और कितना? 100%। दैट्स व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी काम कर रहे, पढ़ाई कर रहे, कुकिंग कर रहे, जॉब कर रहे, ऑफिस में, बिजनेस में, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे, आपने 100% दिया है क्या उसको उस समय? नहीं ना, यू आर नॉट प्रेजेंट देयर। तो आपको फल का कोई अधिकार नहीं है, आप फल की भी चिंता, मतलब फल आपको नहीं मिलेगा। एक्शन में 100% नहीं है तो फल डेफिनेटली फेवरेबल नहीं है, राइट? है कि नहीं? सो यहां पे यही बात बताया जा रहा है कि इस प्रकार से अपने सकाम भाव को नित्य कर्मों में रखते हैं और अपने उस कर्तव्य से फिर गिर जाते हैं, क्योंकि फिर फल नहीं मिलता है तो फिर कर्तव्य से गिर जाते हैं और निषिद्ध आचरण करते हैं। और निषिद्ध आचरण करने से क्या होता है? अधर्म का सम्मान होता है। फिर अधर्म को हम पारितोषिक देते हैं, अधर्म को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, अधर्म को हम ग्लोरीफाई करते हैं, अधर्म को हम एक्सपांड करते हैं। मेरे अंदर दोनों थॉट है, धर्म का विचार है और अधर्म की भी विचार है। अब मैं किसको एक्सपांड करना चाहता हूं मेरे ऊपर निर्भर है। संसार हमको प्रवृत्त करता है, संसार हमको दोनों बातों के लिए प्रवृत्त करता है। संसार में ऐसी चीजें दिखती है हमको, वो दोनों बातों को हमको प्रवृत्त करता है, धर्म को भी और अधर्म को भी। मंदिर भी दिखेगा, कैसीनो भी दिखेगा, सिनेमा थिएटर भी दिखेगा, गैम्बलिंग का स्पॉट भी दिखेगा, राइट? और मंदिर का रास्ता भी दिखेगा। हमको प्रकृति सब दे देती है सामने, प्रकृति सब सामने परोसती है। मैं उसमें से क्या उठाता हूं? मैं कैसा चूजी होता हूं उसमें? व्हाट, क्या मैंने चूज करना चाहिए? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महान पापा विद्येनम ह्य वैरिणम। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, व्यक्ति कामातुर हो गया है और क्रोध से पूरी तरह से दुर्बल हो चुका है। क्रोध रग रग में भरने के कारण, पूरे डीएनए में क्रोध उतरने के कारण व्यक्ति महादुर्बल हो चुका है, जरा भी सहन नहीं कर सकता है। सहनशीलता जिसके पास नहीं, वो संसार का सबसे दुर्बल प्राणी है। इसका आवाज आ रहा है क्या? अच्छा, मुझे क्यों आपसे रिस्पांस नहीं आया तो मैं सोचा मैं ही बोल रहा हूं क्या। सो कामेश क्रोध, जैसे मक्खी होती है
दो टाइप की मक्खी होती है, एक जो होती है मधुमक्खी होती है और एक अपनी जनरल मक्खी जो दिखती है हमको। जनरल मक्खी के पास तो उसकी कोई चॉइस ही नहीं है, वो तो सब जगह बैठती है। और मधुमक्खी, उसका चॉइस है, सिलेक्टिव है। क्या चूज करती है? मधु, अमृत, जिससे यश मिलता है, धन मिलता है, सेहत मिलती है, वेल्थ एंड हेल्थ दोनों मिलता है ना। मधुमक्खी बिल्कुल उसी टाइप का रस ग्रहण करती है। हमारे सामने भी दो चॉइस है, धर्म और अधर्म। जिसको हम लेंगे वो हमारे अंदर एक्सपांड हो जाएगा। जिस चीज को हम ले लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो हमारे अंदर विस्तृत हो जाएगी, विस्तार करेगी, एक्सपांड हो जाएगी। सो चॉइस इज आवर्स, चॉइस इज योर्स। तो अधर्म का जब हम चॉइस करते हैं तो अधर्म एक्सपांड होता है। अधर्म जब एक्सपांड होता है तो हम नीचे गिर जाते हैं, हम यशस्वी नहीं होते। मनुष्य बनने का जो कारण है वो सिद्ध नहीं हो सकता। किस लिए मनुष्य बनकर आए, क्यों आए मनुष्य बनकर? पर्पज जीरो, पर्पज लेस हो जाते हैं। सो भगवान कहते हैं अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी बन जाता है। सो काम और क्रोध से सारे संसार में सारे अधर्म होते हैं, पाप होते हैं और अन्याय भी होते हैं। अतः इस काम का नाश करके प्रेम का प्रसार या स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। काम का नाश और प्रेम की स्थापना। काम अर्थात जैसा कि अभी हमने व्याख्या की है कि अपने कर्तव्य कर्म में पूरी तरह से उपस्थित न रहना, अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक से न करना और करते वक्त फल की चिंता करते रहना, राइट, फल की चिंता करते रहना। सो इस प्रकार से यहां पर एक प्रश्न हो सकता है, बहुत कॉमन प्रश्न है, ये प्रश्न आपका हो सकता है। प्रश्न ये हो सकता है कि जब संसार में अभी इतने पाप बढ़ रहे हैं, इतने पाप बढ़ रहे हैं, इतने पाप बढ़ रहे हैं, तो फिर भगवान क्यों नहीं आ रहे? भगवान अवतरित क्यों नहीं हो रहे? है कि नहीं? क्या रीजन है जो भगवान नहीं आ रहे हैं? प्रसाद का क्या हुआ? वो नीचे है ना, रेडी है? ओके। सो व्हाई भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? तो हम 10 मिनट्स मोर ले सकते हैं क्लास, है ना, क्योंकि प्रसाद नीचे ही है तो अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं, उतना समय हम क्लास दे सकते। सो एग्जैक्टली 9 को 5 मिनट कम हो गए तब हम प्रसाद के लिए जाएंगे। सो प्रश्न ये हो सकता है कि भगवान क्यों नहीं आ रहे? है क्या ये प्रश्न आपके मन में है? बहुत लोगों को तो दिख गए भगवान बहुत लोगों को दिख गए तो बोल रहे आए हैं भगवान, तो आ रहे हैं, आते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब लोगों को ऐसे लग रहा है। हाँ बोलिए मतलब। हाँ तो अभी चांस है उनके आने तो ऐसा कैलकुलेशन है माता जी का। होपफुल है माता जी बहुत, और हम सब होपफुल है। हमको तो लगता है कि भगवान कभी भी आते हैं। अभी आप जाओ, सो जाओ, सुबह 4 बजे जल्दी उठ जाओगे तो आपको दिखेगा भगवान तो आ गए, लेकिन उठता कौन है? प्रॉब्लम तो ये है ना, भगवान तो आने के लिए सदा आतुर है। इसलिए तो पिछले श्लोक में कहा ना कि मेरे ऊपर कोई नियम नहीं है आने के लिए, कोई नियम नहीं है, मैं तो कभी भी आ जाऊंगा। कल बोलो कल आ जाऊंगा, अभी बोलो अभी आ जाऊंगा। वो भगवान कैसा बोल रहे हैं? बजाइए मत चेयर। तो
इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में है कि भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं, कि कब आते हैं। अब वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, भगवान है। मैंने पिछले शनिवार को जैसे मैंने बताया था कि मैंने महाराज जी को पूछा प्रश्न, मैंने यही प्रश्न महाराज जी को पूछा बहुत साल पहले, 10 साल पहले पूछा था ये प्रश्न मैंने, 10-15 साल पहले मैंने पूछा था कि ये इतना पाप संसार में बढ़ रहा है, इतना संसार में पाप बढ़ रहा है, तो अभी भी भगवान नहीं आ रहे हैं महाराज। तो महाराज 1 मिनट ऐसे शांत रहे प्रश्न सुनकर, और फिर बोले तो मैं क्या करूं? भगवान नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं? जब उन्होंने बोला है कि भाई मैं आता हूं, तो फिर अब वो उनकी इच्छा से आएंगे ना। अब नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं? बट जब बोला है उन्होंने, हमको विश्वास, फेथ कहां पे है हमारा? उनके वाणी पे, उनके उपदेशों पे हमारा फेथ है, विश्वास है। उन्हें बोला आएंगे तो आएंगे, पहले भी आए हैं तो आएंगे, कभी भी आएंगे, एनी टाइम आ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ये नेक्स्ट श्लोक भी इसी से संबंधित है, बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा हम उसकी चर्चा 10 मिनट में कर लेते हैं, चलेगा? पीछे से अभी मैसेज आया, क्या है प्रभु जी मैसेज? छोड़ दूं कि आगे करूं? हो गया? ओके। तो नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट श्लोक जो भगवान कारण बताएंगे कि है ना, क्यों नहीं आते और क्यों आते हैं, अभी तक क्यों नहीं आए हैं, उसका कारण नेक्स्ट सैटरडे। और नेक्स्ट शनिवार आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आने वाले शनिवार को जो भगवत गीता का क्लास होगा वो अद्वितीय क्लास है, वंडरफुल क्लास, वेरी प्रेशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। हमारे शिक्षा गुरु स्वयं आ रहे हैं। जो क्लास मैं अभी तक भगवत गीता में आपको देते आ रहा हूं, उन्हीं के किताब पढ़ता हूं, उन्हीं के लेक्चर सुनता हूं और वही बोलते रहता हूं। तो वो स्वयं पूरे विश्व में प्रख्यात है, पूरे विश्व में भगवत गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं। वेरी साइंटिफिक माइंड, एकदम शास्त्रीय विद्वान है, पूरे विश्व में प्रचार करते हैं। इस्कॉन के बहुत बड़े शास्त्र के अथॉरिटी है। तो आप भी आइए, आपके मित्र परिवार सभी को लाइए, और बहुत सुंदर विषय भगवत गीता का होगा। उस विषय पे प्रभु जी आएंगे और हमारा प्रबोधन करेंगे, हमारे ऊपर कुछ उपदेशों की बौछार करेंगे जो हमारे जीवन को सक्सेसफुल, सुदृढ़ बनाने वाले हैं। तो नेक्स्ट शनिवार अवश्य पधारें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।